सर ये फाइल कराची लेकर जाने की क्या जरूरत है? हम तो ये बाय कोरियर भी भेज सकते हैं ना। शाहनवाज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मजीद अपनी जॉब को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। एचआर भी आपकी परफॉर्मेंस से कोई खास खुश नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं नासिर को भेज। वैसे भी इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले वक्त में वो आपकी जगह ले लेगा। सर ऐसे कैसे सर? मैंने तो कभी अपने काम से इनकार नहीं किया। आपने जब मुझे जो काम बोला मैंने किया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर इस बात को इंडिकेट करता है जैसे कि आप काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अरे सर, वो तो मेरे घर के हालात की वजह से मेरा रवैया ऐसा होता है सर। अभी तक आपके घर के हालात ठीक नहीं हुए? क्या बताऊं सर, जवान लड़कियों का साथ है। आप जानते हैं बाप का इंतकाल हो चुका है, भाई है नहीं, और ये लड़कियां हैं कि ये किसी के काबू में नहीं आती, ना माँ के और ना। आप कुछ कहते कहते चुप हो गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके काबू में कुछ भी नहीं है? क्या बताऊं सर, ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, ये बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ गई हैं। सुनती ही नहीं है किसी की, ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल है। शाहनवाज, इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है। हमारी नजरों में पराई बेटियां आ गई। हम इखलाकियात के नाम पर उनकी जिंदगी हराम करके ये सोचते हैं कि हमने हलाल कमाया। वैसे अगर देखा जाए तो ना तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी बीवी की बहनों को कंट्रोल करें, और देखा जाए तो ये काफी मायूब सी बात है। नहीं, ये मेरा इखलाकी फर्ज बनता है सर। इखलाकियात तो इस बात की इजाजत नहीं देते ना कि हम अपनी या पराई बेटियों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करें। कानून ने और शरीयत ने उनके हकूक मुकर्रर करके रखेंगे। फिर हम कौन होते हैं अपनी जहालत को, अपनी तंग नजरी को उन पर मुसल्लत करके इखलाकियात का नाम देने वाले? आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं सिंपली यही कहना चाह रहा हूँ शाहनवाज कि आपने बिला वजह अपने आप को इन सब कामों में उलझाया हुआ, जो काम आपके फराइज में भी नहीं आते। आप क्यों अपने ऑफिस पे अपने काम पे फोकस नहीं कर? अपने आने वाले वक्त को, अपने आने वाली तरक्की को क्यों रोक रहे हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि आपके जूनियर आपके इमीडिएट बॉस बन जाए। योर चॉइस। मैं तो डर ही गई थी। तुम बस रुखसत होने की तैयारी करो। आपने दुल्हा भाई की अम्मी को कहीं भेज दिया है? नहीं, वो तो दुल्हा भाई को सब कुछ बता देंगी। बताने दो, वैसे भी निकाह छुपाने की चीज नहीं है, ये ऐलानिया ही होना चाहिए। मैं तो चली जाऊंगी, मगर आप? मेरी फिक्र मत करो, जो भी होगा मैं देख लूंगी। और अम्मी? अम्मी कहाँ है? क्या कर रही हैं? जब मैंने उन्हें निकाह के बारे में बताया तो उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी आंखों में आंसू भरा है। तुम उन आंसुओं का मतलब नहीं समझे? मत रो कुत्सिया, आज के दिन मत रो। आज का दिन अपने आने वाली नई जिंदगी के लिए महफूज रखो।
समझ नहीं आ रहा कि कमी है क्या, काम मिल क्यों नहीं रहा है। जो लड़कों को काम मिल रहा है वो इतनी प्यारी भी नहीं, बस मेकअप किया कैमरे के आगे खड़ी हो जाती है, तभी तो इतनी प्यारी लगती है। ना उनको कोई काम आता है, ना एक्सप्रेशंस आते हैं, ना बोलना आता है, और तो और उनके पास तजुर्बा भी नहीं है। लेकिन मेरा तजुर्बा उनसे कई ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ है। नदीम भाई, ये डार्क सर्कल और ये एक्ने वगैरह तो फिलहाल है ना, लेकिन जब काम शुरू होगा तो मैं इसका चेकअप कराऊंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मेकअप वगैरह होगा ना तो परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। सिर्फ एक बार मुझे मौका देकर तो देखे। हमारे मुल्क में ना इस तरह की फिल्में नहीं बनती, लेकिन अगर बनती होती ना तो मैं शायद कब की, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। और मैं वादा करती हूँ कि जिस दिन मैं एक बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी ना तो मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। जैसे हीरोइंस होती है ना, अक्सर जब बड़े लेवल पे पहुंच जाती हैं तो वो पहचानती नहीं है, वो भूल जाती हैं कि उनको इस मुकाम पर किसने पहुंचाया है। तो मैं हमेशा मैं कहूंगी कि मुझे आज जिस जगह पर मैं हूं, मैं नदीम भाई की वजह से हूं। और फिर देखिएगा सारे डायरेक्टर्स मेरे आगे पीछे होंगे, लेकिन आप फख्र से बोल सकते हैं कि मेहरू को मैंने इस मुकाम पर पहुंचाया। आप मुझे अगर एक मौका देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक बार मेरी कोई बात सुन ले, मुझे कोई मौका दे दे, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि किसी ने आज तक मेरी बात नहीं सुनी है। तो मैं किसको सुनाऊं? किसको सुनाऊं अपनी बात? कुछ नहीं है मेरे पास। क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? किससे काम मांगू? किससे काम मांगू मैं? मैं काम पर जा रहा हूँ, खाना बनाकर रख दिया मैंने। अब ये गेट की चाबी है, अगर आपको बाहर जाना पड़े तो प्लीज लॉक कर लीजिएगा। अब खाना टेबल पर बनाकर रख दिया है, अपने हाथों से बनाया आपके लिए, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। काम क्या करते हो? मेहरू ने कहा था तुम्हें नौकरी मिल गई है, लेकिन काफी सामान ले लिया है तो ऐसी कौन सी नौकरी है? अब आपको कैसे बताऊं? फिर से लोगों के घर खाली करवाने शुरू कर दिए? नहीं, सच बात तो यह है कि जिस दिन से आपने इस घर में कदम रखे मैंने वो सारे काम छोड़ दिए, यहां तक कि मैंने आपको कोई ऐसी रोटी का निवाला नहीं खिलाया जिसमें लोगों की आएं शामिल। तो फिर क्या करते हो? अदाकारी। अदाकारी तो करते ही हो, लेकिन काम क्या करते हो?
मैं सचमुच में अदाकारी करने लगा हूं। एक ड्रामा सीरियल कर रहा हूं और एक फिल्म भी साइन कर ली। आप हंस रही हैं। मैं सच कह रहा हूं। अच्छा लगा सुन के। बदमाशी करने से बेहतर है इंसान छोटा मोटा ही काम कर ले। जी चले मैं चलता हूं। ओ चाबी। अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि तुम मुझे अंदर नहीं जाने दे रही? अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इस घर का मामला है। अच्छा, अब तुम्हारा जाती मामला और मेरे बेटे का जाती मामला अलग अलग हो गया क्या? मैं इस घर के मामलात की बात कर रही हूँ। मैं भी अपने बेटे की बात कर रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ उसकी पीठ पीछे इस घर में क्या कुछ हो रहा है। हाय, एक मेरा मासूम बच्चा जान हलकान कर ली उसने इस घर की लड़कियों की इज्जत को बचाते बचाते। इस घर की लड़कियां अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सकती हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जो तुम्हारी बहन गुंडे के साथ भाग गई थी उसने बचा ली इस घर की इज्जत। वो भी अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर रही होगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाकर बैठे। हटो आगे से। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बेटे के पीठ पीछे यहाँ क्या कुछ हो रहा है। बताना होता है मैंने उसे सब कुछ। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकते। जाए यहां से। मैं देखती हूँ, तुम इधर ही बैठो, मुझे छोड़कर मत जाओ।
अम्मी, दुल्हा भाई नहीं आएंगे। असद भाई ने उनको कराची भेज दिया है। आप अपनी बेटी को देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, दुल्हा भाई नहीं आएंगे। मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा। अरे तो तुम्हारा सीरियल ऑन एयर हुआ ही नहीं और नखरे शुरू। मैं तो मशहूर हीरोज के भी नखरे कभी नहीं बर्दाश्त किए, तुम तो भी कुछ भी नहीं। सर मैं बहुत परेशान था, जो भी कुछ हुआ उसके लिए माजरत। आइंदा ऐसा नहीं होगा। क्या परेशान नहीं था? बताओ क्या परेशानी थी? सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब से मैं वक्त पर शूट पर पहुंचूंगा और सारा ध्यान शूट पर दूंगा। मुझे लगता है तुमने नेहरू पे राज अफशा कर दिया है कि तुम्हें हीरो के लिए कास्ट किया गया। वो पागल लड़की तुम्हें कुछ नहीं करने देगी और अब तुम फंस गए। उसके इसी मूड्स की वजह से प्रोडक्शन हाउसेस 100 बार सोचते हैं उसे कास्ट करने के लिए। सर उसको कुछ भी नहीं पता, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो फिर क्या परेशानी थी तुम्हें? सर मैंने कहा ना आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भले से आप मुझसे दिन में 25-25 सीन भी न करवा लें। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने तो कहूं। बोलो। सर उस दिन जो आप एडवांस की रकम मुझे देने वाले थे, उस वक्त मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं दिया। अगर अब मुझे वो पेमेंट मिल जाती और अभी तक मैंने जितना काम किया है तो बड़ा अच्छा हो जाता। मुझे इस वक्त जरूरत है। इसे कहते हैं पैसे का जायका। सीरियल ऑन एयर हुआ नहीं और जनाब की फरमाइश देखिए, तो फिर तो ये भी नहीं पता कि तुम हिट होगे बेटा जी या फ्लॉप। रिस्क तो मैंने लिया इस पर, और पैसा डूबेगा तो मेरा ही डूबेगा। सर आपका पैसा नहीं डूबेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तुम्हारी गारंटी कौन लेगा? मैं दूंगा इसकी गारंटी। फाइन। अम्मी, आज आपकी बेटी रुखसत होकर इस घर से जा रही है, अपनी तरफ से भी और अब्बू जी की तरफ से भी। अम्मी प्लीज मुझे दुआ दीजिए ना, मुझे अपनी दुआओं के साए में रुखसत कीजिए, वरना मुझे लगेगा कि मैं अपनी माँ के घर से खाली दामन लेकर रुखसत हो रही हूँ। आप मुझे खाली दामन लेकर रुखसत करेंगी? अम्मी जी प्लीज, अम्मी जी प्लीज मुझे दुआ दीजिए ना, प्लीज अम्मी जी मुझे दुआ दीजिए ना। घुटता है अब तो दम यहाँ, और रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है अंदर।
जो शोबिस है ना, ये बड़ी जालिम दुनिया है। इसकी रोशनी में हर चीज चमकती नजर आती है, लेकिन कमबख्त यही रोशनी आंखों में चुभती भी है और कुछ ठीक तरह दिखाई नहीं देता। हम तो इन तेज रोशनी तक पहुंच ही नहीं पा रहे। कमबख्त अंधेरा है कि पीछा छोड़ता ही नहीं। अरे यही तो है मेरी जान, अंधेरे से निकलना भी है, रोशनियों के समुद्र में उतरना भी है। और अभी तो तूने पैसे की चमक नहीं देखी, और अभी से दूर दूर से पैसे की खुशबू तुझे बुलाने लगी है। आज पता चला कि पैसा इंसान को बेबस कर देता है। कहीं तेरे पैसे के पीछे मेहरू तो नहीं पड़ गई? नहीं यार, मेहरू मेरे पैसों के पीछे नहीं। हाँ, उसको तो तू चाहिए, लेकिन उस बेचारी को यह नहीं पता कि तू हीरो बनने जा रहा है। मेहरू पागल है मेरे पीछे, बांट नहीं सकती मुझे किसी के साथ। हाँ, वो तो मालूम है कि वो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन सवाल यह है कि क्या तू भी उसको उतना ही चाहता है जितना वो मोहब्बत करता है तुझसे? हाँ करता हूं, मगर क्या? मुझे उससे मोहब्बत है, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह वो मुझसे मोहब्बत करती है। तू किसी और को चाहता है क्या? अच्छा, तो तू किसी और को चाहता है? लेकिन वो मुझे नहीं चाहती मधु, इसलिए मुझे हक नहीं कि मैं ये कहूं कि मैं उसको चाहता हूं। हर शख्स को हक होता है अपनी मोहब्बत पाने का, चाहे सामने वाला चाहे या ना चाहे। अपनी मोहब्बत से कोई छुप भी नहीं सकता और छुपाना भी नहीं चाहिए। काश के मैं हक खुद को दे पाता। क्यों, आसमान की परी है क्या? मधु बहुत ही शरीफ खानदान की लड़की है। तो तू कौन सा गुंडा बदमाश है? काश के मैं गुंडा होता। शराफत जो है ना, इंसान को तोड़कर रख देती है। अरे, इतना शरीफ बनने की क्या जरूरत है? जा जाके उसका बाजू पकड़ और आंखों में आंखें डालो शरीफजादी की और कह डाल कि ऐ शरीफजादी, मैं तुझसे प्यार करता हूं और बहुत जल्द आसमान का एक सितारा बनने वाला हूं, इसलिए मेरी मोहब्बत को तस्लीम कर ले। ये लड़कियां इतनी आसान नहीं होती जितना तू समझ रहा है मधु। अच्छा, ये बड़े इलाके में महंगा घर और पैसों की जरूरत जो तुझे पड़ी है ना, अब समझा, वरना तू तो पैसों पे थूकता भी नहीं था। हाँ, मैं एक अच्छे से इलाके में उसके लिए महफूज घर ढूंढ रहा हूँ। सर आप शॉट रेडी? चल, सीन रेडी। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं इसे एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे साथ रुखसत कर रही हूँ। इसे कभी भी अपने वक़ार पर समझौता करने पर मजबूर मत करना। वरना याद रखना, इसकी माँ जिंदा है और माँ के घर का दरवाजा अपनी बेटियों के लिए हमेशा खुला रहता है। अम्मी, क्यों दर बदर हो गई है, यूं जिंदगी खो गई है, गम दे रहे हैं दुहाई क्या करूं, ये दर्द कैसा मिला है, खुद से भी डर लग रहा है, क्यों चुप है तेरी खुदाई क्या करूं, दिले दुश्मने जां बना, गूंगी ज़बां है बना, साथ मेरे कोई ना रहा।
मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाय रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर भी तू बाहर तू है ताना तू है बाना, मैं मनिया सब कुछ मेरा तू। भी चली गई हैं। अबू अब कभी नहीं आएंगे। चली जाओ, निकल जाओ। तो तमाम दुख जो आप सबने देखे हैं भूल जाएंगे, क्योंकि मैं आप सबके हर दुख का रास्ता रोके करूं। इन आंसुओं को खुशी के आंसू में बदल दूं, क्योंकि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। ये घर घर की मालकिन को वेलकम कह रहा है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पे ही हैं। मैंने उनको बताया कि आज तुम घर पे आ रही। मीजू, फैजी। क्या कहा उन्होंने ये सुनकर कि आज मैं आ रही हूँ? फैजी तो बहुत खुश था, कह रहा था कि आंटी को मैं अपने रूम में अपने साथ रखूंगा। और मीजू? कुर्सिया, मुझे यकीन है कि तुम मीजू को बहुत जल्द अपना लोगे। आंटी आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। माहम, वाह,
माँ, तुम कहाँ चली गई? अब तुम्हें मैं कहाँ ढूंढूं? रब्बा, मुझे माम से मोहब्बत हो गई है। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खुद को बहुत रोकता हूं कि मैं उससे मोहब्बत ना करूं, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाता। अब आप तो जानते ना मैं माम के काबिल नहीं हूं मैं उसके काबिल। तभी मैं तुझसे छुप छुप कर मोहब्बत करता हूं, ताकि उसे पता ना चले। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। रब्बा, मेरे दिल का महरम तू है, मेरे अंदर तू, मेरे बाहर भी तू है। रब्बा, कहे फकीर वसीब न मनिया, मैं नहीं तू। मेरे दिल से माम की मोहब्बत निकाल कर कहीं तू फेंक दे, जबरदस्ती निकाल दे। तुझको दूं तेरा वास्ता, हाय रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय रब्बा तेरी